मेरे सम्मानित एवं प्यारे देशवासियों, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। जैसा कि मैंने पिछली क्लिप में आपसे एसआईआर के संबंध में चर्चा करते हुए, अपने विचार व्यक्त करते हुए आप लोगों से कुछ प्रश्न किए थे, जिस पर आप लोगों का मुझे अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है। और इसी उम्मीद और आशा के साथ आज मेरा प्रश्न देश के नेतृत्व, संवैधानिक संस्थाओं, इलेक्शन कमीशन एवं प्रशासनिक अधिकारियों से है। सबसे पहले मैं सरकार से प्रश्न पूछना चाहता हूं कि इस एसआईआर की आवश्यकता क्यों पड़ी? केवल अवैध रूप से विदेशी घुसपैठियों को रोकने के लिए? तो इसके लिए जिम्मेदार कौन? मेरी राय में इसके लिए सरकारें एवं हमारी खुफिया एजेंसियां और एलआईओ जिम्मेदार हैं, क्योंकि ये घुसपैठिए कहाँ से और कैसे आए, तो हमारी ये जांच एजेंसियां उस समय क्या कर रही थी? क्या वे अपने आँख कान बंद करके और हाथ पर हाथ रख के बैठे थे? ठीक इसी प्रकार जनप्रतिनिधि इन घुसपैठियों को अपने स्वार्थ के वशीभूत उन्हें मूलभूत आवश्यकताएं जैसे बिजली, पानी, सड़क, नाली, खरंजे आदि क्यों मुहैया कराने में लगे हुए थे? और चुनाव आयोग इन्हें मताधिकार प्रदान करने में क्यों लगा रहा? ठीक इसी प्रकार प्रशासनिक अधिकारी इन्हें राशन कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड और कैंपों के माध्यम से मतदान का अधिकार देने में लगे रहे, तो ऐसा क्यों? मैं भारत सरकार से पूछना चाहूँगा कि आप वर्ष 2014 व वर्ष 2019 में हुए आम लोकसभा चुनावों में पूर्ण बहुमत की सरकार में सत्ता में आए, सरकारें बनाई, और ये बांग्लादेशी या रोहिंग्या या अल्पसंख्यक वर्ग के समाज के लोग तब भी मौजूद थे। लेकिन इस बार आप अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार अपने बलबूते पर बनाने में कुछ पीछे रहे, तो इसके लिए मेरी राय में इसके लिए पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक या रोहिंग्या, बांग्लादेशी या और जिम्मेदार नहीं है, बल्कि इसके लिए आप स्वयं, क्योंकि आपने पिछले चुनावों में जो चुनावी वायदे किए उन्हें आप अपनी पूरी पंचवर्षीय योजनाओं में भी पूर्ण नहीं कर पाए, वो इसका कारण रहा। इसके अलावा जैसे महंगी शिक्षा, चिकित्सा जो आज आम आदमी की पहुंच से बहुत दूर है, ठीक इसी प्रकार बढ़ती हुई महंगाई, बेरोजगारी और पुलिस का आतंक, ये भी इसका कारण है। और इसके अलावा जो मुख्य कारण मेरे विचार में है, वो आरक्षण व संविधान पर की जा रही छीटाकशी भी इसका एक मुख्य कारण रहा है। आज मैं इलेक्शन कमीशन से पूछना चाहता हूं कि जब भी कोई सामाजिक कार्यकर्ता, नेता या विपक्षी अपने एसआईआर के संबंध में देश हित में कोई प्रश्न सत्ता पक्ष से करते हैं, तो आप और आपका विभाग सबसे पहले उस बचाव पक्ष में आगे आ जाता है, और जो लोग आपसे प्रश्न करते हैं, आप उन लोगों पर
उनके अलावा अनेक प्रश्नों की बौछार उनके ऊपर कर देते हैं, जिससे आपकी स्वायत्तता, स्वतंत्रता एवं शक्तियाँ प्रभावित होती हैं। मेरी राय में तो इससे आप राजनीति से ग्रसित होने की भी बू आती है। तो ऐसा क्यों? जबकि देश में निष्पक्ष चुनाव कराने का दायित्व इलेक्शन कमीशन का होता है। आप सभी भली भांति जानते हैं कि देश प्रदेश में नेतृत्व कम पढ़े लोगों के द्वारा भी किया गया है, लेकिन सरकार चलाने के लिए उसे सही दिशा दिखाने के लिए पढ़े लिखे और संवैधानिक व प्रशासनिक अधिकारियों के हाथों में होता है। इसलिए मेरा इलेक्शन कमीशन से विशेषतर अनुरोध है कि वो लोग कि आप देश हित में निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए तथा देश का कोई भी मतदाता अपने मताधिकार से वंचित न रह जाए, इसको ध्यान में रखते हुए इस प्रक्रिया को बहुत सरल और सुलभ बनाया जाना जरूरी है, जिससे कि सभी मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट में अंकित हो सके। तो साथियों, मेरा अगला प्रश्न देश के नेतृत्व से यानी सरकार से होगा, जिसमें वोट के अधिकार और वोट की कीमत पर हम चर्चा करेंगे। जब तक के लिए यदि आप मेरी राय से सहमत हैं तो आप पूर्ववत की भांति फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर और यूट्यूब पर जो मेरी आईडी है उस पर इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। जब तक के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।